हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में फॉर्मिक अम्ल, और आईयूपीएसी में कहते हैं मीथेनोइक एसिड या मीथेनोइक अम्ल। और इसका सूत्र होता है HCOOH। तो आज हमें बेटे फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड या HCOOH के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड या HCOOH के बारे में। ठीक है बेटे, तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, और आप भी लिखा करो साथ साथ। हेडिंग लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, या आप लिख सकते हो फॉर्मिक अम्ल। आईयूपीएसी नाम होता है बेटे मीथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नाम होता है मीथेनोइक एसिड, और इसका सूत्र होता है HCOOH। तो आज हमें फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड या HCOOH के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे प्रयोगशाला विधि। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रयोगशाला विधि। ये हेडिंग लिखी है प्रयोगशाला विधि, या आप इसे कह सकते हो लैब मेथड। ठीक है बेटे, तो प्रयोगशाला विधि में आपको क्या सीखना है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से ही सीखेंगे। बेटे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेना होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे और कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ चित्र बनाने की। ये हमने क्या लिया है, गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया है। और बेटे एक बात ध्यान से सुनना कि इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम भरेंगे दो चीजों को। किसे किसे भरेंगे? एक तो हम भरेंगे इसमें ग्लाइसिरोल। ठीक है, क्या भरेंगे? ग्लाइसिरोल। ये लिख दिया ग्लाइसिरोल, या ग्लीसरीन भी आप इसे कह सकते हो। और एक भरेंगे इसके साथ ऑक्जेलिक एसिड। तो हमें ग्लाइसिरोल और ऑक्जेलिक एसिड को इसके अंदर भरना है। फिर इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क को रखना है हमें बालू ऊष्मक के ऊपर। किसके ऊपर रखना है बेटे? बालू ऊष्मक। ये हमने एक नीचे एक तस्तरी लगाई और इसमें भर दिया रेत। क्या भर दिया बेटे? रेत। ये बालू ऊष्मक है। और फिर हमने लगाया एक स्टैंड इस तरह का। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये एक स्टैंड है, और इस स्टैंड के नीचे हम रखेंगे यहाँ। स्टैंड के ऊपर तो हमने क्या रख रखा है, वो तस्तरी जिसमें भरा हुआ है रेत, और इसके नीचे है हमारा बर्नर या स्प्रिट लैंप। बर्नर या स्प्रिट लैंप कुछ भी है जो भी आपके लैब में अवेलेबल है। और इधर इस सारे सिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए हमने लगाया एक स्टैंड। ठीक है, इस तरह का स्टैंड है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। समझ में आ रहा ना बेटे? ये क्या बना दिया? एक स्टैंड बना दिया। इस स्टैंड पे ही ये वाला हिस्सा अटैच है इस तरीके से, और इस स्टैंड पे ही अटैच हो जाएगा हमारा ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क।
इसकी गर्दन को इस तरीके से अटैच कर देंगे हम अपने स्टैंड से। ठीक है बेटे, तो ये जो है हमारे पास क्या है, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हमने ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड भर रखा है। और ये क्या है बेटे, ये है बालू ऊष्मक। बालू ऊष्मक, बालू ऊष्मक का काम आपको पता है कि जब आप फ्लास्क को हर एक जगह से समान रूप से गर्म करना चाहते हैं, समान ऊष्मा देना चाहते हैं, तो बालू ऊष्मक का प्रयोग करना होता है। ये लगा दिया हमने यहाँ एक निकास नली, निकास नली लगाई है। और निकास नली जो है उसमें हमने आगे की तरफ लगाया है एक संघनित्र, कंडेंसर, जो आने वाली वाष्पों को ठंडा करके क्या कर देगा, द्रवीभूत कर देगा, लिक्विफाई कर देगा या द्रवित कर देगा। ये लगा दिया हमने एक संघनित्र या कंडेंसर, वाटर कंडेंसर। इसमें यहां से ठंडा पानी भेजते हैं और यहां से पानी निकलता रहता है। और जो भी वाष्प इस निकास नली से होकर जाती है, उस वाष्प को ठंडा करके क्या कर देता है, द्रवीभूत, लिक्विफाई या द्रवित कर देता है। और यहाँ हमने लगाया है एक ग्राहक पात्र या रिसीवर, या आप ग्राही भी कह सकते हो। इस तरह का ग्राहक पात्र हम यहाँ एक लगा देंगे, कोनिकल फ्लास्क। जरूरी नहीं है कि ये कोई कोनिकल फ्लास्क हो, आप कोनिकल फ्लास्क के अलावा भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसे आप लिखोगे कि यह है ग्राही या रिसीवर या ग्राहक पात्र। क्या होगा कि जब आप गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड को लेकर बालू ऊष्मक पर बर्नर या स्पिरिट लैंप के द्वारा गर्म करोगे ना, तो यहां से वाष्पें उड़ेंगी। और वे जो वाष्पें उड़ेंगी, उन वाष्पों में क्या होगा, उन वाष्पों में आपका एक तो होगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, और एक होगा जल। तो फॉर्मिक एसिड और जल की वाष्पों का मिश्रण होगा ये। और इस मिश्रण को आप क्या करोगे, ये जो जल संघनित्र है, वाटर कंडेंसर है, इसके द्वारा इन फॉर्मिक एसिड और जल की वाष्पों को ठंडा करोगे। और ठंडा करके ये क्या हो जाएंगी, द्रवीभूत हो जाएंगी, और यहां से इनकी बूंदें गिरने लग जाएंगी। तो इस बर्तन में आपको क्या मिलेगा, इस बर्तन में आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा फॉर्मिक एसिड और एक मिलेगा जल। इन दोनों का मिश्रण मिलेगा बेटे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन भी आप कह सकते हो कि फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन, चलो ऐसे ही लिखते हैं। फॉर्मिक एसिड है और जल है, इन दोनों का क्या मिलेगा, विलयन। तो आप कह सकते हो ये जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है, फॉर्मिक एसिड का। यानी फॉर्मिक एसिड और जल दोनों मिलेंगे आपको यहाँ। फिर आप फॉर्मिक एसिड को उससे अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो मैं समझाऊंगा। तो हमें लिखना क्या है एग्जाम में, उसे समझो ध्यान से। हमें लिखना है कि सर्वप्रथम, ध्यान से समझेंगे बेटे और मेरे साथ साथ लिखा भी करो, दिए गए, सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार एक गोल पेंदी, पेंदी माने बॉटम, तली वाले फ्लास्क में, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या लिया था बताओ, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या क्या लिया था, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक एसिड को लेकर, इन दोनों का मिश्रण ही तो लिया था, ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक एसिड को लेकर बालू ऊष्मक पर, बालू ऊष्मक पर क्या करते हैं बेटे, गर्म करते हैं।
बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे 100 से 110 डिग्री सी पर आप गर्म कर सकते हो। टेम्परेचर यदि आपको लिखना है तो 100 से 110 डिग्री सी, जिससे फॉर्मिक एसिड व जल की वाष्पें प्राप्त होती हैं। ठीक है बेटे, फॉर्मिक एसिड व जल की वाष्पें हमें मिल जाएंगी। इनको यानी कि इन वाष्पों को कहां लेके गए थे हम, बताओ? जल संघनित्र द्वारा, इनको जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके, जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित कर लिया जाता है, द्रवित कर लिया जाता है तथा ग्राहक पात्र में क्या एकत्र हुआ था, बताओ? फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन, फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन। तो इस तरीके से आपको फॉर्मिक एसिड और पानी दोनों का विलयन, यहाँ मिश्रण या मिक्सचर कह सकते हो या सॉल्यूशन, वो मिल जाएगा। ठीक है बेटे, रिएक्शन कैसे होगी देखो, हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल है, ऑक्जेलिक एसिड है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। देखो मैं यहाँ ग्लिसरॉल लिखता हूं, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है बेटे? ये ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल के ऊपर जब आप ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ध्यान से देखना, COOH को कैसे लिखता हूं मैं, ये लिखा OH, ठीक है, और यहां लिख दिया H। देख रहे आप ध्यान से, डबल O दो होने चाहिए, तो यहाँ कार्बन की संयोजकता भी नहीं पूरी हो रही। अब देखो जरा, देखियो COOH, तो ये तो आपका ग्लिसरॉल है। क्या है बेटे? ग्लिसरॉल। और ये है COOH सिंगल बॉन्ड COOH है ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड। तो जब आप इन दोनों को गर्म करते हो ना, तो होता है क्या कि एक जगह से तो निकलता है H और एक जगह से निकलता है OH। इस तरीके से ये निकल गया H2O, और H2O निकलने के बाद क्या बना है देखो ध्यान से, जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो H2O निकलने के बाद क्या बनेगा बेटे? यहाँ जो है COO आ जाएगा, ये CH2OH जो का त्यों है, ये वाला, और नीचे का CHOH ये भी जो का त्यों है, फिर सिंगल बॉन्ड, ये है हमारा CH2, बिल्कुल ध्यान से देखना, CH2OOC लिख सकते हैं ना, CH2 दो O हैं और C है, OOC, और इससे क्या जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से? COOH। इस तरह का कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसे आप कह सकते हो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड से जुड़ के बना है, तो हम इसे कह सकते हैं ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट। तो ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बनता है। ये जो बेटे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट है, जब हम इसे गर्म करते हैं ना, जब हम इसे 100 से, इतना तो हम गर्म कर ही रहे हैं, देखो वहां लिखा हुआ है 100 से 110,
100 से 110 डिग्री सी पर जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से निकल जाती है CO2 गैस। क्या निकलती है बेटे? CO2 गैस निकल जाती है। और CO2 गैस निकलने से क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? यहाँ बनेगा CH2OH, ज्यों का त्यों है। फिर CHOH, ये भी ज्यों का त्यों है। फिर CH2COOH, ठीक है। सबसे नीचे आ गया है COOH। इसे आप कह सकते हो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है। ये जो ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट हमें मिला है, इसका हो जाता है जल अपघटन। तो यहां मैं लिखता हूं इसका हो जाता है जल अपघटन, ठीक है बेटे। जब इसका जल अपघटन होता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। देखो ये वाला बॉन्ड, इधर तो जुड़ता है OH और इधर जुड़ता है H, HOH। देखो CH2OH, ये लिख दिया CH2OH। फिर CHOH, ये लिख दिया CHOH और CH2OH। तो हमारा जो ग्लिसरॉल है वो तो ज्यों का त्यों अलग हो जाता है। ग्लिसरॉल मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनता है HCOOH। तो हमें यहाँ HCOOH प्राप्त होता है, जिसे आप कहते हो फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हो? फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है प्रयोगशाला विधि में, ठीक है बेटे। ध्यान रखना है आपको, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकला, H2O निकल गया, आपको मिल गया ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। फिर जब इसे गर्म करेंगे, गर्म तो कर ही रहे हैं पूरे फ्लास्क को, तो CO2 निकल जाएगी। आप लिख सकते हो यहाँ लिख सकते हो -CO2। CO2 निकलेगी तो आपको मिलेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, और ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का हो जाएगा जल अपघटन। इस तरीके से होगा कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर OH। तो हमारे पास एक तो ग्लिसरॉल ज्यों का त्यों अलग हो जाएगा, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बेटे? फॉर्मिक एसिड होगा। क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से हम फॉर्मिक एसिड बनाते हैं प्रयोगशाला में, और ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम समझेंगे, ध्यान से देखना जरा। मैं हेडिंग लिख रहा हूं, शुद्ध फॉर्मिक एसिड का निर्माण, कि हम शुद्ध फॉर्मिक एसिड को कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटे, तो यहां लिखा है हमने शुद्ध फॉर्मिक एसिड का निर्माण। क्या होता है आपको पता है कि ग्राहक पात्र में हमें क्या प्राप्त हुआ है? ग्राहक पात्र में हमें मिला है फॉर्मिक एसिड और पानी का मिश्रण, यानी फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन हमें प्राप्त हुआ है। और उससे यदि आप फॉर्मिक एसिड को अलग करना चाहते हो तो आप प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करोगे, तो एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि फॉर्मिक एसिड और जल दोनों के क्वथनांक लगभग एक जैसे हैं, और जब दोनों के क्वथनांक लगभग एक जैसे हैं तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा तो हम उन दोनों को, यानी कि फॉर्मिक एसिड और जल को अलग कर ही नहीं सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी और तरीके को प्रयोग करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड और का जलीय विलयन होता है ना, जो उसमें फॉर्मिक एसिड तो होगा ही भाई। फॉर्मिक एसिड के जलीय विलयन में फॉर्मिक एसिड तो होगा ही। आप क्या करो कि फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन जो है उसे लो। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन जब आप लोगे किसी बर्तन में, और उस बर्तन में मिला दोगे लेड कार्बोनेट। क्या मिलाओगे? लेड कार्बोनेट, PbCO3। ये क्या है? लेड कार्बोनेट। हम क्या करते हैं, एक बर्तन में फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन लेते हैं और उस विलयन में हम डाल देते हैं लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट,
ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से बेटे बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होता है, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से CO3। पहले यूं बताओ, मेन प्रोडक्ट बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Pb। देख रहे आप, HCOO का होल ट्वाइस Pb क्या है, ये लेड है और HCOO होता है फॉर्मेट। लेड फॉर्मेट के आपको क्या मिलेंगे, अवक्षेप मिलेंगे, या लेड फॉर्मेट के आप क्रिस्टल भी कह सकते हो। तो हमें लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल। और इन क्रिस्टलों को आप छानकर अलग कर सकते हो। साथ में क्या बनेगा, H2CO3। और मैंने आपको सिखाया था कि H2CO3 को ऐसे लिखना चाहिए H2O + CO2, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो हम क्या कर देंगे, हम फॉर्मिक एसिड का जो जलीय विलयन हमें ग्राहक पात्र में प्राप्त हुआ है उसमें लेड कार्बोनेट मिलाएंगे, और लेड कार्बोनेट मिलाने से आपको लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल मिलेंगे एक अवक्षेप की तरह, और H2O CO2 रह जाएगा अलग। ये जो अवक्षेप आपको लेड फॉर्मेट के मिलेंगे, इन्हें आप विलयन से अलग कर सकते हो, सिर्फ छानना पड़ेगा आपको विलयन को। ये लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, अलग। और फिर हम इनसे लेड फॉर्मेट से फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो ये है प्रयोगशाला विधि द्वारा शुद्ध फॉर्मिक एसिड बनाने का तरीका। ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे बेटे औद्योगिक निर्माण की। हेडिंग लिखो, औद्योगिक निर्माण। ये हेडिंग लिखेंगे हम, लिख रहे हैं ना आप भी साथ साथ, औद्योगिक निर्माण। देखो बेटे, औद्योगिक निर्माण का तरीका यह है कि हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं हम NaOH से। जब आप NaOH से रिएक्शन करोगे तो मेन प्रोडक्ट बनेगा HCOONA। नाम तो पता ही है आपको, HCOONA का नाम क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट। Na माने सोडियम और HCOO का मतलब फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये जो सोडियम फॉर्मेट बनता है ना, ध्यान से समझना, ये लिखा मैंने HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और ये लिखा HCOONA सोडियम फॉर्मेट के दो अणु लिख दिए। इसका रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 के साथ। देखो H2SO4 को कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप ये है। क्या होगा आपको पता है कि ये Na और SO4, Na2SO4 निकल जाएगा अलग, और HCOOH दो अणु बनेंगे फॉर्मिक एसिड के, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटे, Na2SO4। तो ये औद्योगिक निर्माण का तरीका है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। अब हम सीखेंगे कुछ और विधियां जो हमें जरूर याद रखनी है। हम हेडिंग लिख सकते हैं अन्य विधियां। तो हेडिंग लिखते हैं बेटे अन्य विधियां। और भी तरीके हैं, हालांकि फॉर्मिक एसिड बनाने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखाए हैं पिछले वीडियोस में। जब भी मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो पहले बहुत बनाने की विधियां सिखाता हूं, और फिर बहुत सारे रासायनिक गुण भी सिखाता हूं। फिर हम आते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक कंपाउंड के ऊपर। तो वो जो शुरू में मैं बनाने की विधियां और रासायनिक गुण सिखाता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे, उस चीज को सीखना। अन्य विधियां बताता हूं, चलो। एक तो तरीका ये है कि आपके पास यदि मिथाइल अल्कोहल है ना, क्या है बेटे, मिथाइल अल्कोहल, इसके ऊपर यदि आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कर देते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि यहां से तो निकलेगा, यहां से ध्यान से देखना बिल्कुल, यहां से तो निकलेगा एक H और एक O, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, HHO। तो मैं पहले साइड प्रोडक्ट ही लिख दूं H2O। अब क्या बचा हमारे पास, CH2O, यही तो बचा, CH2O और एक O यहां बचा। तो हमारे पास बनता है HCOOH। देखो CH2O और एक O और है,
तो एक तरीका ये है फॉर्मिक एसिड बनाने का, और एक तरीका और भी है, देखो जरा। यदि आपके पास दो अणु फॉर्मल्डिहाइड के हैं और उसके ऊपर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करा देते हो, और उत्प्रेरक यही है आपके पास प्लेटिनम उत्प्रेरक, तो आपको पता है कि क्या होगा कि ये दोनों ऑक्सीजन, दो अणु है ना, तो दोनों ऑक्सीजन एक एक अणु में चले जाएंगे और दो अणु आपको मिलेंगे फॉर्मिक एसिड के। तो दो अणु फॉर्मिक एसिड के हमें प्राप्त होंगे इस तरीके से। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तरीका और बताता हूं चलो आपको। ये पुराना तरीका है, आपको याद है, यदि मिथाइल अल्कोहल है और आप मिथाइल अल्कोहल का कर देते हो ऑक्सीडेशन, और K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो आपको पता है अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं एक H और O, H2O को दिखा सकते हो आप एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनता है CH2O। CH2O को हम लिखते हैं इस तरीके से FCHO, फॉर्मल्डिहाइड, और इस फॉर्मल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके द्वारा? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, क्योंकि यहां से ही मिलती है हमें नवजात ऑक्सीजन। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और यहां बनेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है बेटे। तो ये अन्य विधियों में ये तीन तरीके तो आपको याद रखने ही हैं। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में। तो हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण। आप भी लिखा करो साथ साथ, या आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे। नंबर 1, यह रंगहीन, फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं ना बेटे हम, यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। रंगहीन है और इसकी गंध होती है बहुत तेज। ठीक है बेटे। नंबर 2, जल तथा कार्बनिक विलायकों में, जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कारण आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा जल के साथ। मैंने सारी चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है आपको पिछले वीडियोस में। तो जल में भी घुलनशील होता है क्योंकि जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कार्बनिक विलायकों में तो इसे घुलना ही है बेटे, खुद एक कार्बनिक पदार्थ है। नंबर 3, संक्षारक होता है। संक्षारक माने जलाने वाला, दाहन करने वाला, संक्षारक होता है। यदि ये त्वचा पर गिर जाता है ना हमारे, तो त्वचा को जला देता है और फफोले पड़ जाते हैं त्वचा पर, तो संक्षारक भी होता है। ये 3 बातें आपको भौतिक गुणों में ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं रासायनिक गुण पर। अब हम सीखेंगे बेटे रासायनिक गुण। फॉर्मिक एसिड में कौन कौन से मुख्य रासायनिक गुण हमें याद रखने हैं। वैसे तो मैंने बेटे आपको बहुत सारे रासायनिक गुण पहले ही पढ़ा दिए हैं, पर फिर भी कुछ रासायनिक गुण को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले सीखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, कि फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसे क्रिया करता है। ठीक है, कैसे करता है देखो मैंने सिखा रखा है आपको पहले भी, आपके याद आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। क्या है बेटे? फॉर्मिक एसिड। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है।
तो फॉर्मिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो यहाँ से इतना हिस्सा और यहाँ से इतना हिस्सा निकलेगा। देखो जरा ध्यान से, HCOONA तो बाहर बचा है जो मेन प्रोडक्ट है, HCOONA नाम तो पता है आपको इसका, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है बेटे? सोडियम फॉर्मेट। साथ में H2CO3 हमें लिखना ही नहीं है, आपको पता है H2CO3 को हम लिखेंगे H2O प्लस CO2, ऐसे ही तो लिखते हैं बेटे H2CO3 को। तो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड। सोडियम फॉर्मेट है बेटे इसका नाम। क्या है? सोडियम फॉर्मेट। आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। नंबर 2, दूसरा रासायनिक गुण। अब हम सीखेंगे बेटे NaOH से क्रिया, कि NaOH से कैसे क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि फॉर्मिक एसिड NaOH से कैसे क्रिया करता है। देखो, ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, ये तो फॉर्मिक एसिड है, और ये है NaOH। आपको पता है अम्ल है, क्षार है, तो अम्ल में से H निकलेगा, क्षार में से OH निकलेगा। HCOONA तो बनेगा मेन प्रोडक्ट, HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और H और OH ये साथ में निकल जाएगा H2O। तो यहाँ भी क्या बना है? सोडियम फॉर्मेट बना है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो जरा, ये जो सोडियम फॉर्मेट बना है ना, HCOONA बना है ना वो सोडियम फॉर्मेट, यदि ये सोडियम फॉर्मेट फिर दोबारा NaOH से ही रिएक्शन कर लेता है तो क्या होता है? यदि ये फिर दोबारा किससे रिएक्शन कर ले? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ रिएक्शन करने से यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाता है H2। क्या निकलता है बेटे? H2 गैस निकलती है, Na2CO3 बनता है साइड प्रोडक्ट, या कह दो मेन प्रोडक्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है यदि ये पुनः किससे रिएक्शन कर लेता है? NaOH से। ठीक है बेटे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट के दो अणु आपस में रिएक्शन कर जाएं। भाई गर्म तो कर ही रहे हो आप उस बर्तन को, यदि दो अणु आपस में रिएक्शन करेंगे तो भी यहां से H और यहां से H2 ही निकलेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा COONA ऐसा प्रोडक्ट आएगा। देखो ऐसा सिंगल बॉन्ड COONA। अब यूं बताओ, COOH होता तो ऑक्जेलिक एसिड होता, तो ऑक्जेलिक एसिड में 2 H की जगह 2 Na है, तो इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड का सोडियम लवण है, ये सोडियम साल्ट है। इसे आप कह सकते हो सोडियम ऑक्जिलेट, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है बेटे। और साथ में H2 तो बनेगा ही, प्लस करके मैं यहाँ लिख दूं H2। ये H2 है ना यहाँ से, और यहाँ से H निकला है। इस तरीके से हमें याद रखना होगा NaOH से कैसे क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड। अब नंबर 3 पे आते हैं बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कैसे क्रिया करता है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, देखो HCOOH क्या है? फॉर्मिक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें से तो निकलेगा H एसिड है, और इसमें से निकलेगा OH। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन के आएगा HCOONH4, HCOONH4। इसे आप कह सकते हो अमोनियम फॉर्मेट। क्या कह सकते हो बेटे? अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है। साथ में बताओ क्या बनेगा? HOH यानी H2O बनेगा। ये जो नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसे आप नीचे लिख लेना फार्मूले के। ठीक है बेटे। इस तरीके से रिएक्शन होता है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका HCOONH4 है, यानी अमोनियम फॉर्मेट है, यदि ये भी गर्म हो जाएगा
मान लो ये बर्तन गर्म हो रहा है, गर्म कर रहे हो आप, तो क्या होगा कि यहाँ से दो H और यहाँ से ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा इसमें से, और अब प्रोडक्ट बनेगा HCONH2। HCONH2 ये बनेगा प्रोडक्ट। एल्केनामाइड है, एल्केनामाइड एक कार्बन वाला है तो इसका नाम होगा मीथेनामाइड। एमाइड है ना, एमाइड, IUPAC नाम लिखा है मीथेन एमाइड, यानी एक कार्बन वाला एमाइड। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम, नंबर 3 था ना ये, नंबर 4 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। यहां लिखता हूं, चलो, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, HCOOH, ये तो है फॉर्मिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन होनी है कैल्शियम कार्बोनेट की। CaCO3 का रिएक्शन जब हम करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, देखो जरा ध्यान से, मेन प्रोडक्ट बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। और H2CO3 थोड़ा ही लिखेंगे हम लिखेंगे H2O प्लस CO2। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी भी आपको आनी चाहिए कि फॉर्मिक एसिड कैसे करता है। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर अगले सिखाऊंगा रासायनिक गुण। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 5 पे बेटे हम सीखेंगे C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। C2H5OH से क्रिया, इथाइल एल्कोहल से कैसे क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, और ये है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा HCOOC2H5, यही तो बनेगा बेटे। इसे आप कह सकते हो इथाइल फॉर्मेट, इसे आप कह सकते हो इथाइल फॉर्मेट। एस्टरिफिकेशन जैसा रिएक्शन है, बिल्कुल यूं कह दो कि एस्टरिफिकेशन ही है। प्लस एक तरफ से H निकला, एक तरफ से OH, H2O निकलेगा। ठीक है बेटे, एज ए साइड प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। छठा रासायनिक गुण हमें क्या सीखना है, कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया। यदि आप फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर देते हो तो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास है HCOOH, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यदि आप इसे गर्म कर देते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या होता है बेटे, इसमें से H2O रिमूव हो जाता है। H2O को अलग करने का काम ही तो होता है कंसंट्रेट H2SO4 का, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये रिएक्शन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब आ चुके हैं हम नंबर 7 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब है बेटे ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मा का प्रभाव। मान लो ये आपका HCOOH है फॉर्मिक एसिड, और आप इसे कर देते हो गर्म, तो गर्म करने से H2 गैस निकलेगी। अब H2O नहीं लिखना है हमें, हमें लिखना है H2, और साथ में क्या निकलेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक रासायनिक गुण और पढ़ो, नंबर 8। नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो आपको आता ही है,
आपको पता है कि यदि HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, और हम करा देते हैं इसका ऑक्सीडेशन, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे KMnO4 प्लस H2SO4, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, तो क्या होता है H2O प्लस CO2। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा आप फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है बेटे, तो ये रासायनिक गुण आपको याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं उपयोग पर। उपयोग सीखने हैं कि इसके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हैं। ठीक है बेटे, नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, कपड़े तथा ऊन की रंगाई में, कपड़े तथा ऊन की रंगाई में, कपड़े तथा ऊन को रंगने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, एसिड है तो रबड़ के स्कंदन में भी प्रयोग किया जाता है। रबड़ के स्कंदन में, स्कंदन सिखा रखा है ना आपको टॉपिक, जब कोलाइडी विलियन वाला यूनिट पढ़ा था। अच्छा, एक इसका उपयोग है कि ये जो गठिया रोग होता है ना बेटे, गठिया रोग, गठिया तो पता है, जोड़ों में दर्द जिसे कहते हैं, तो गठिया की औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। गठिया की औषधि के रूप में, ठीक है बेटे, गठिया रोग जो है उसकी औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसे। नंबर 4, चमड़ा उद्योग में भी इसे प्रयोग किया जाता है फॉर्मिक एसिड को। ठीक है बेटे, अच्छा एक उपयोग और याद रख लेना आप, एंटी सेप्टिक, जैसे आप हिंदी में कहते हो पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक के रूप में, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसे प्रयोग करते हैं। किसे बेटे? फॉर्मिक एसिड को। तो ये इसके उपयोग हैं। अब एक काम करते हैं, इसके कुछ परीक्षण भी लिखते हैं, टेस्ट। तो मैं यहाँ हेडिंग बनाता हूं परीक्षण, कोशिश करते हैं कि परीक्षण यहीं आ जाएं। मतलब लैब में आप कैसे टेस्ट करोगे कि हमारे पास जो यौगिक है वो फॉर्मिक एसिड है। नंबर 1, सबसे पहला टेस्ट है बेटे, यदि आप टॉलेन अभिकर्मक के साथ इसका रिएक्शन कराओगे, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, रजत दर्पण देता है। ठीक है, यदि टॉलेन अभिकर्मक आपको पता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है टॉलेन रिएजेंट। यदि टॉलेन रिएजेंट के साथ इसकी क्रिया आप कराओगे तो आपको सिल्वर मिरर अर्थात रजत दर्पण मिलेगा। ठीक है बेटे, अच्छा एक टेस्ट हो रहे हैं, देखो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करोगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। देखो, कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया, कौन सी गैस बनाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नीली लौ के साथ, नीली लौ के साथ जलती है। तो नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
ठीक है बेटे, तो ये 2 टेस्ट तो आपको याद रखने ही हैं। अच्छा, एक टेस्ट और लिख लो आप। FeCl3 के उदासीन विलयन के साथ यदि आप इसे मिलाओगे ना, उदासीन विलयन के साथ लाल रंग देता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है बेटे? लाल हो जाएगा पूरे विलयन का रंग। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये 3 टेस्ट मैंने आपको बता दिए। 3 टेस्ट में से कम 2 टेस्ट आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड या HCOOH बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण, ये आपके समझ में आए होंगे। ठीक है बेटे, बस आप ईमानदारी से और मेहनत से रेगुलरली अपनी पढ़ाई करते रहो और नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक हैं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, जिससे आपको फल भी अच्छा ही मिले। ठीक है बेटे, क्योंकि ईश्वर सबको देखता है, भगवान गॉड अल्लाह सबको देखता है कि कौन कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है, और वो उसके अनुसार ही हमें क्या देता है? फल देता है। फल मिलने में समय लग जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है बेटे, इसलिए हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें पेशेंस लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। बस इतनी ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।